ये रीडिंग वृषभ राशि के लिए है। इस रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज या इस वक्त उनकी सोच क्या है, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे, चाहे वो आपके एक्स हों या फिर आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन। उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है इस वक्त, उनकी फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन। उनके पार्टनर की, चाहे वो उनके एक्स हों, नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन से गुजर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज या उनकी फीलिंग्स इस वक्त क्या है। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें। ये वेरी सुन का कार्ड तभी फ्लिप हुआ भी था और ये अब फिर आ भी गया। तो बहुत जल्द आप में से कुछ लोगों की मुलाकात होने वाली है, रियूनियन है, आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है। चलिए जानते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। पहला कार्ड है केमिस्ट्री का। ये आपके एक्स हैं, अगर आपके लाइफ में वापस नहीं आ सकते हैं, आप दोनों ही किसी और रिश्ते में बढ़ चुके हैं या फिर आपके पार्टनर किसी रिश्ते में बढ़ चुके हैं या आप बढ़ चुके हैं, लेकिन आप दोनों जब साथ थे, एक दूसरे के साथ को आपने एंजॉय किया है, एक दूसरे की फीलिंग्स को या फिर अनकहे शब्दों को भी बहुत अच्छे से आप समझ पाते थे कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे या आपके पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशन है। उन बातों को आप बहुत अच्छे से समझते थे। तो उन बातों को आज भी आपके पार्टनर याद करते हैं, वो आपको इस वजह से मिस करते हैं। जितना आप उन्हें समझ पाते थे, उनकी इमोशंस को समझ पाते थे या फिर जो भी उनकी अपनी ज़रूरतें थी, इमोशनल सपोर्ट हो या फिर किसी भी परिस्थिति में साथ देने की ज़रूरत हो, जिस तरह से आप समझ पाते थे उन्हें, कोई और आपसे बेहतर उन्हें समझ नहीं पाया है अब तक, या फिर आपके जैसा उन्हें अब तक और कोई नहीं मिला है। चाहे वो किसी रिश्ते में आगे बढ़ भी चुके हैं तो भी वो अपने जीवन में आपकी कमी महसूस करते हैं। और जो अपने पार्टनर से इस वक्त नाराज़ हैं, नो कांटेक्ट में हैं या फिर किसी और भी वजह से सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो यहाँ पर आपके साथ बिताया गया वक्त या फिर आप किस तरह से उनका साथ देते थे, आप दोनों कितना खुश थे एक साथ, उन बातों को बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर मिस करते हैं। आपके साथ की बॉन्डिंग को, आपके साथ की केमिस्ट्री को, उन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। आप दोनों एक दूसरे को बहुत इमोशनल सपोर्ट देते थे या फिर किसी भी परिस्थिति में अगर आपके पार्टनर लो फील कर रहे हैं या आप लो फील कर रहे हैं, तो एक दूसरे को किस तरह से खुश करना है, इन बातों को आप बहुत अच्छे से समझते थे। तो इन चीज़ों को आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है रिलीजियस फैक्टर। यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में दूरियाँ इस वजह से आई है या फिर आप दोनों इस वजह से एक दूसरे से दूर हैं कि आप दोनों अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं या फिर धार्मिक मान्यताएं हैं वो अलग अलग है। इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हैं। यहाँ पर आप दोनों की फैमिली इस रिश्ते के लिए राज़ी ना हुई हो या फिर आप दोनों को ही ये फील हुआ हो कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है, या फिर अगर आप दोनों बढ़ते हैं तो आप दोनों के लिए ही मुश्किलें होंगी। इस वजह से आप इस रिश्ते से पीछे हट गए हैं या फिर आपने दूरी बनाई है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में ये रिलीजियस फैक्टर है जिसकी वजह से आप दोनों दूर हुए हैं एक दूसरे से।
नेक्स्ट है रिकन्सिलेशन। यहाँ पर वेरी सून का भी कार्ड है। तो यहाँ पर ये दोनों ही रिकन्सिलेशन की चाहत है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर चाहते हैं, जिनके रिश्ते में रिकन्सिलेशन की गुंजाइश है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप दोनों किसी और रिश्ते में बढ़ चुके हैं या आप दोनों में से कोई एक किसी और रिश्ते में बढ़ चुका है या फिर फैमिली प्रेशर है, तो वहाँ पर ये रिकन्सिलेशन नहीं होगा। चाहत होगी ज़रूर, आपके पार्टनर की चाहत होगी, लेकिन यह हो नहीं पाएगा, या आपकी भी चाहत होगी तो भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन से गुजर रहे हैं, यहाँ पर आप दोनों के बीच नाराज़गी है या कोई और प्रॉब्लम है, तो वहाँ वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जहाँ आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि वो आपके साथ हों, रिकन्सिलेशन हो जाए, आप फिर से ये इस रिश्ते में वो पॉजिटिविटी कायम हो जो पहले हुआ करती थी। और ये बहुत जल्द आपके रिश्ते में ऐसा होगा, आपके पार्टनर की तरफ से पहल होगी। नेक्स्ट है द मून का कार्ड। द मून, ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाया करते हैं। अगर ये आपके एक्स हैं, ये अपने इमोशंस किसी से वो कह नहीं सकते हैं, या फिर आपकी कमी महसूस कर रहे हैं, वो किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। रातों को वो खुद को अकेला महसूस करते हैं। दिन भर वो बिज़ी रहते हैं, और जब वो रात को फ्री होते हैं तो उस समय आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है उन्हें। और कुछ लोगों के रिश्ते में जो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन से हैं, वो भी अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। चाहे ये नाराज़गी है या फिर आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है, इन बातों को लेकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को यहाँ पर अनसर्टनिटी लग रही है कि क्या ये इस रिश्ते में रियूनियन होगा, रिकन्सिलेशन हो पाएगा, ये उनके अपने डाउट में हैं। यहाँ आपके पार्टनर को ये लगता है कि आपने उन्हें सही तरीके से समझा नहीं है। अगर नाराज़गी है तो यहाँ आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जो वो आपको समझाना चाहते थे, या फिर कुछ आप दोनों के रिश्ते में जो प्रॉब्लम हुई है वहाँ पर किसी तीसरे की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है, या फिर किसी तीसरे की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। यहाँ कुछ बातें आपसे छिपी हुई है। आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप उन बातों को समझ नहीं पाए हैं और इस वजह से आप नाराज़ हो गए हैं। ये कुछ बातें आप दोनों के जो सेपरेशन में हैं वो बातें छिपी हुई है। आप नाराज़ हो गए, अपने पार्टनर पर आपने शक किया। यहाँ कोई तीसरा हो सकता है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में दूरियाँ आई है। तो ये आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप सही तरीके से आप समझ नहीं पाए उनकी बातों को, या उन्हें, या फिर जो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उस पर्सन की सच्चाई आप समझ नहीं पाए हैं अब तक। नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर आपसे दूर होकर बहुत ज़्यादा हर्ट फील करते हैं। अगर ये आपके एक्स हैं जहाँ रिकन्सिलेशन की गुंजाइश या रियूनियन की गुंजाइश नहीं है, वहाँ आपके पार्टनर को आपकी यादें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, और कई बार उन्हें ये अपनी गलती लगती है कि काश वो उस समय स्टैंड लिए होते, या फिर वो अपनी कोशिश और भी ज़्यादा कोशिश कर लिए होते कि ताकि आप दोनों साथ होते। अब ये उनके अपना गिल्ट है, या फिर कहीं लगता है कि वो काश वो कोशिश कर लिए होते, और ये बातें उन्हें काफ़ी हर्ट करती है, निराश करती हैं। और जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, जहाँ गुंजाइश है कि आप दोनों में पहल हो या फिर आप दोनों का रियूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, वहाँ आपके पार्टनर इस निराशा से बाहर निकलकर अपने रिश्ते के लिए पहल करना चाहते हैं। वो आपकी कमी अपने जीवन में महसूस करते हैं। ये अकेलापन उन्हें काफ़ी परेशान करता है या हर्ट करता है, और वो चाहते हैं कि ये सब कुछ ख़त्म हो, आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत हो। नेक्स्ट है द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। जिनके रिश्ते में अब साथ आने की गुंजाइश नहीं है, वहाँ आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि काश सब कुछ बदल जाए, वो पुराना वक्त फिर से लौट आए जहाँ आप दोनों साथ थे, या फिर वो समय लौट आए जहाँ वो इस रिश्ते में सब कुछ ठीक कर दें, आप दोनों साथ हो पाएँ।
तो यहाँ पर ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, इमेजिनेशन है, या फिर वो चाहते हैं, उनकी ऐसी सोच है कि काश वो पुराने दिन फिर से लौट आएँ। और जहाँ जिनके रिश्ते में रिकन्सिलेशन की गुंजाइश बाकी है, जहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों साथ हो सकते हैं, वहाँ आपके पार्टनर अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। वो अब जानते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स को वो सुलझा सकते हैं, या फिर अगर आप नाराज़ हैं तो आपकी नाराज़गी वो दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को सही समय का इंतज़ार है, फेवरेबल टाइम का वेट कर रहे हैं। अगर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल या फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी तो उन प्रॉब्लम्स को सुलझाने के बाद वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, या फिर वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो आपकी तरफ आएँ, आपको मनाने की कोशिश कर पाएँ, या फिर अपनी बात आपके सामने रख पाएँ ताकि आपकी नाराज़गी दूर हो और आप दोनों फिर से साथ हों। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने लिए फेवरेबल टाइम का वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्शन और पैशन फील करते हैं। यहाँ इमोशंस तो हैं ही, उनकी नज़रों में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, अट्रैक्टिव हैं, और वो आपको आज भी वो मिस करते हैं। उनकी ऐसी अपनी विश है, वो इमेजिनेशन है कि काश वो आप उनके सामने हों, रिश्ते में सब कुछ ठीक हो, आप दोनों साथ हों। तो ये उनकी अपनी इमेजिनेशन है या फिर चाहत है। और जो नो कॉन्टैक्ट में है इस वक्त या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके लिए पैशन और अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपकी कमी अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। वो अब चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो, वो उनका सामना करने के लिए तैयार हैं, वो अपने प्यार का इजहार करने के लिए तैयार हैं। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं, या फिर फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए वो रेडी हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, आपसे बात करने की पहल कर सकते हैं, आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि आप और ये रिश्ता उनके लिए ख़ास है। इस वजह से वो आपसे रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, या फिर रिकन्सिलेशन चाहते हैं। चलिए जान लेते हैं कि क्या आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। जिनके रिश्ते में गुंजाइश है, अगर ये काफ़ी लंबा वक्त गुज़र चुका है, या फिर आप दोनों की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप साथ आ सकते हैं, तो ये आपके पार्टनर की सिर्फ इच्छाएं हैं, वहाँ पर यूनियन, रिकन्सिलेशन की गुंजाइश नहीं है। और जहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं, जहाँ नाराज़गी है या फिर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, तो वहाँ पर ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों साथ हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन होगा या नहीं। हालांकि यहाँ वेरी सून का कार्ड आ चुका है, बहुत जल्द कुछ लोगों की होगी। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन। क्या उनका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है? टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हाँ, आप में से कुछ लोगों का बहुत जल्द रीयूनियन, रिकन्सिलेशन होने वाला है। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो कमिटमेंट आपको अपने पार्टनर से मिल सकता है, या फिर अगर फैमिली इश्यूज़ थे, आपकी फैमिली हो, उनकी फैमिली हो, फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर आप दोनों की फैमिली एग्री हो सकती है। आप दोनों एक दूसरे को अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं, आप दोनों की फैमिली मिल सकती है, जिस वजह से आप दोनों फिर से साथ आ सकते हैं, या आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अब नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर आपके पार्टनर की गलती रही हो इस रिश्ते में, उन्होंने परिस्थितियों को सही तरीके से समझा ना हो, या फिर कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया हो आपसे दूर जाने का, या आपसे कुछ कह दिया हो। इन बातों का बहुत अफसोस है उन्हें। अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस रिश्ते को हमेशा के लिए खो दिया है, या फिर आप उनकी बात नहीं मानेंगे, या आप उनके लाइफ में वापस नहीं आएंगे।
तो यहाँ पर आपके पार्टनर को अपनी कही हुई बातों का या फिर अपने जो उन्होंने एक्शन लिया था उस बात का बहुत अफसोस हो रहा है। यहाँ पर रीयूनियन रिकन्सिलेशन नहीं है, ये आपके पार्टनर के अपने इमोशंस हैं, उन्हीं इमोशंस में वो उलझे हैं जिस वजह से वो पहल नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये रिश्ते को लेकर पैशन और अट्रैक्शन दर्शा रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में बहुत जल्द वो खुशियाँ होगी, वो पॉजिटिविटी होगी जो आप चाहते हैं, आप दोनों साथ होंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर इसके लिए प्लान बना रहे हैं कि कब वो अपनी प्रॉब्लम को सुलझा लें या फिर कब उनके लिए परिस्थितियाँ फेवरेबल हो ताकि वो आपकी तरफ आ पाएँ। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है जहाँ पर वो फेवरेबल टाइम का वेट कर रहे हैं, तो ये भी वही एनर्जी शो कर रहा है। आपकी पार्टनर की चाहत है कि आप दोनों साथ हों, आप दोनों के रिश्ते में खुशियाँ हों, इसके लिए वो सोच रहे हैं, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरह प्रॉब्लम को सुलझाई जाए या फिर कब इस रिश्ते में बढ़ना सही रहेगा। इन बातों को सोच समझकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं या पहल करना चाहते हैं। और वहीं कुछ के पार्टनर इस निराशा में हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। अगर राशियों की बात की जाए तो यहाँ खासकर पाइसिस या मीन राशि है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। तो यहाँ सभी राशियाँ हैं। इन राशियों में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं।